दोस्तों, प्रिपरेशन सेंटर नोट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, कल वाली क्लास में हम लोगों ने जो चैप्टर को देखे थे रासायनिक संयोग के नियम, उसमें हमने यहाँ तक देखे थे, ठीक है। और क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, क्वेश्चन अच्छे तरीके से ढंग से यहाँ व्यवस्थित नहीं था, अव्यवस्थित था, जिसको हम जो है सुधार कर आगे देखने के लिए आपको बोले थे, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे, इसका सेकेंड पार्ट होगा ये, और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, ठीक है। जो भी होगा आपका इंपॉर्टेंट होगा। और जैसा कि आपको बता दूं कि हम लोग ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें हमारा केमिस्ट्री का ये चैप्टर हमारा था तीसरा नंबर चैप्टर। अब इसके बाद से शाम वाली क्लास में हम फिजिक्स देखेंगे, और 50% दोनों का जब हम यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री का 50% सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो हम मैथ में एंटर करेंगे, क्योंकि मैथ में बेसिक आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप यहाँ पे टाइम ना वेस्ट करते हुए कि यौगिक के किस युग्म द्वारा गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। तो आपके देखिए गुणित अनुपात में कल आपको बताए थे कि कोई भी कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए ये वाला एग्जांपल बताए थे हम, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो इसमें तो एक जो आपका जो एलिमेंट था, जैसे मान लीजिए, तो यहाँ पे बात करें कि इसमें क्या होता था गुणित अनुपात में, कि जैसे मान लीजिए इसका जो आपका डेफिनेशन होता था, ये होता था कि जब दो परस्पर रासायनिक संयोग करने वाली दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, ठीक है। जब दो तत्व परस्पर रासायनिक आपका जो है यहाँ पे रासायनिक संयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए CO है और CO2 है, ये करके क्या कर रहे हैं, आपके यौगिक बनाते हैं। तब एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के विभिन्न द्रव्यमानों में एक समान गुणित अनुपात होता है, ठीक है। तो इसका रेशियो कितना होता था, 1:2। रेशियो आपको यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, लेकिन देखिए बात ये करें कि जैसे मान लीजिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये है, तो इसमें कार्बन कितना है 12, इसमें भी कार्बन कितना है 12, लेकिन ऑक्सीजन का एक परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16, और यहाँ पे देखें कितना है 32। तो कार्बन तो आपको यहाँ पर सेम है, लेकिन अगर ऑक्सीजन को देखें तो 16 रेशियो आपके किस में है 32, जिसको हम कह सकते हैं 1:2 में ये आपका यहाँ पे है, ठीक है। ये आपका 1:2 में है। इसी तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन तो आपको सेम है, यहाँ पे इसका 16 होगा, ठीक है, इसका भी आपका 16 होगा, लेकिन इसको देखिए कापर को, तो ये आपका 1:2 किस में है 2 में आपको यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरह से आपका रेशियो हो जाएगा। इसमें भी अगर आप देखिए तो सल्फर तो आपको सेम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 और 3 है, यानी इससे 1 गुना ज्यादा है, तो यहाँ पे 1:2 है। लेकिन इसमें देखिए तो हाइड्रोजन इसमें नहीं है, इसमें हाइड्रोजन इसमें नहीं होगा, तो आपको यही कहना था गुणित अनुपात के नियम पुष्टि नहीं होता है। ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा, समझ गए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट का, इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट में ये क्वेश्चन जो कि कल दिक्कत था, तो इसको हम यहाँ पे देख लेंगे। इस तरह से आपको रेशियो निकाल कर पता करना है, ठीक है। चलिए, अगर आपको दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी है, तो आप एक बार जरूर बताएंगे। हो सकता है कि हमारे बताने का जो तरीका है वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा हो। देखिए डिफिकल्ट नहीं है, डिफरेंट हो सकता है, लेकिन डिफिकल्ट चीजें नहीं है। बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, लेकिन बहुत सारी चीजें अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, डिफिकल्ट नहीं है। समझ, इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। चलिए, अब ये हमको देखेंगे, ये वाला जो आपका है यहाँ पे देखिए, इसमें क्या है, व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम, ठीक है। व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है, और इस नियम को किसने यहाँ प्रतिपादित किया था, तो हर नियम को प्रतिपादित करने वाली वैज्ञानिक का नाम है, इनका नाम है रिक्टर, ठीक है। इनका नाम है रिक्टर। रिक्टर ने इसको क्या किया था, प्रतिपादित, ठीक है। रिक्टर ने प्रतिपादित किया था, ठीक है। और इसके अनुसार क्या होता है, जब दो तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, और यदि इन दोनों तत्वों में कभी संयोग हो सके तो वे उसी अनुपात में अथवा इसके सरल गुणित अनुपात में संयोग करेंगे, जिसमें वे तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होगा, उदाहरण में अगर देखिए तो कार्बन हाइड्रोजन अगर ले लें एग्जाम्पल्स में, ठीक है। एग्जाम्पल्स में कार्बन और हाइड्रोजन आप ले रहे हैं, करके मेथेन तथा ऑक्सीजन के संयोग से क्या करते हैं, देखिए कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके मेथेन बनाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कार्बन हाइड्रोजन किए तो CH4 बनाए, ठीक है। और क्या बनाते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो कार्बन ऑक्सीजन से करके यहाँ पे क्या बनाता है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 4H। अभी आपका है कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है, CO2। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2, तो इसको बैलेंस कर लेंगे 2O, यहाँ पे CO2, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स में आपका हो सकता है यहाँ पे कि ऑक्साइड बनाता है, ठीक है।
इन यौगिकों में जो कार्बन के निश्चित द्रव्यमान अर्थात 12 ग्राम से संयोग करके हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन तत्वों के द्रव्यमान 4 यहाँ पे क्या बनाता है 32। ठीक है, मतलब यहाँ पे बात ये करें, देखिए ये है आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए ये इसका आपका है 12, इसका 12 होता है कार्बन का, इसका भी आपका होता है 12। ठीक है, अगर बात करें देखिए कार्बन 12 मिलकर यहाँ पे कार्बन, अगर आपको क्या करना है, कार्बन तो सेम है यहाँ पे, ये दोनों में आपका कार्बन सेम है, लेकिन ये तो अगर हाइड्रोजन को देखें यहाँ पे, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को किस रेशियो में है 4, और यहाँ पे रेशियो एक ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32, यानी 4 एकम 4 8 है 32, यानी ये 1:8 के में ये आपका दोनों है, 1 किस रेशियो में है 1:8 के मतलब अनुपात में ये आपका है 1:8। समझ गए यहाँ पे। तो इस तरह से आपको ध्यान देना, जैसे मान लीजिए अगर आपको हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं H2O बनाते हैं, तो 2 आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन 1 है। अब इसका रेशियो अगर आपको निकालना हो तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन कितना होता है 16, यानी 2 एकम 2 2 8 16, यानी कितने किस रेशियो में आया 1:8 में। ठीक है, तो यही चीज आपका जो है व्युत्क्रम और तुल्य अनुपात के नियम में आता है कि जब कभी आप यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं, अगर यहाँ पे आपको निकालें तो CH4 यानी कितना निकालेंगे 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12। ठीक है, एक मतलब एक का कार्बन का 12 होगा तो 4 एकम 4, एक का अलग होगा, लेकिन आपको दोनों अगर देखें तो 1:8 में निकल के आएगा। इसका 4 बनेगा क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1, 4 का यहाँ पे 4 हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32। ठीक है, तो इस तरह से इसको निकाला जाता है। ठीक है, चलिए अब इस पर हम जो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है, आपके पॉलिटेक्निक 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे यह क्वेश्चन है कि व्युत्क्रम अनुपात के नियम की पुष्टि होती है निम्न यौगिकों से। ठीक है, तो अगर आप देखें इसी हम रिएक्शन को अभी देखे हैं, ऑप्शन नंबर ए को, कार्बन डाइऑक्साइड CH4 और H2O। ठीक है, तो इसको लेकर हम यहाँ पे चल रहे हैं कि व्युत्क्रम जो भी आपका यहाँ पे होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत है तो जरूर आप यहाँ पे बताएंगे। CO2 CH4, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक बार और देख ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन कहीं डिफरेंट तो नहीं है, लेकिन ये शायद CO2 CH4 H2O। ठीक है, चलिए सही है, एकदम सही आंसर, मतलब मुझे लगा कि क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपका सही है। अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जिसमें अगर आप देखें H2O में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 और आपका कितना हो जाएगा 16, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, और यहाँ पे 4, 12 और 4, 12 और 4, 4 एकम 4, 4 3 12, 3:1 यहाँ पर आ रहा है। और इसमें देखिए तो 16 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 दूना 32, 32 और 12। ठीक है, तो 2 से 2 छक 12, 2 16 दूना 32। ठीक है, 2 तिहाई 6 और 2 8 16, 3:8। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पे नहीं देखना था। जैसे मान लीजिए आपका CH4 है, मेथेन है, और यहाँ पे क्या बनेगा आपको CO2 है, तो ये आपको क्या करना है, इसको ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन को इसके ऑक्सीजन देखना था, तो 4 32 होगा, 4 कम 4 4 8 32, एक रेशियो में एक आया। अब इसको देखेंगे आप यहाँ पे हाइड्रोजन को। ठीक है, तो आपका क्या निकल के आएगा, इसको देखेंगे H2O को, ये हाइड्रोजन आपका 2 है, ऑक्सीजन 16 है, तो 1:8 आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस तरह से आपके व्युत्क्रम अनुपात पॉलिटेक्निक 2008 में पूछा गया है। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो एक बार कमेंट जरूर करें। देखिए अब आपका नेक्स्ट है यहाँ पे गैलुसेक या गैसीय आयतन संबंधित नियम। ठीक है, गैलुसेक या गैसीय आयतन संबंधित नियम आपको यहाँ पे बतानी थी। सॉरी, यहाँ पे हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि ये क्या होता है। देखिए तो ये इसका नियम जो होता है आपका, ये समान ताप एवं दाब पर, समान ये क्या होता है समान ताप व दाब पर। ठीक है, दाब पर यदि गैस से एक दूसरे से क्रिया करे और क्रियाफल भी गैस हो। ठीक है, मान लीजिए गैस, अगर मान लीजिए HCl गैस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, सॉरी ये तो एसिड है, एक गैस है जैसे नाइट्रोजन गैस है, यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है, ये आपका क्या है नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा आपको अमोनिया बनाएगा, NH3 बना देगा। ठीक है, अमोनिया बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है 3, तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन करेंगे 3, तो हाइड्रोजन 3 करेंगे, तो हाइड्रोजन सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, तो 3 का 3 दूना 6, तो इसके लिए क्या करेंगे 2 है, यहाँ पे कर देंगे नाइट्रोजन 2 है। देखिए ये बैलेंस हो गया, बैलेंस करके चलना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे होता है कि समान ताप दाब पर अगर
दो, यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन, और ये क्या है आपका हाइड्रोजन, दोनों मिलकर क्या बनाएगा अमोनिया, अमोनिया बनाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो भी आपका गैस बनेगा, दोनों गैस के रिएक्शन के बाद से आपका गैस बनेगा अमोनिया गैस। ठीक है, तब क्या होगा, अगर क्रियाफल भी गैस हो तो क्रियाकारी या क्रियाफल गैसों के आयतनों में सरल अनुपात होगा। समझ गए, यहाँ एक आयतन नाइट्रोजन का, एक आयतन क्या है नाइट्रोजन का, ठीक है, एक आयतन नाइट्रोजन का, और तीन आयतन किसका है हाइड्रोजन का, तीन आयतन हाइड्रोजन का है। तो यहाँ पे क्या बना रहा है आपका, दो आयतन अमोनिया बना रहा है, दो आयतन क्या बना रहा है अमोनिया, एक आयतन नाइट्रोजन तो एक आयतन क्या है हाइड्रोजन, मिलकर दो आयतन अमोनिया बना रहा है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है, अमोनिया बनाती है। तो इस तरह से गैलुसेक नियम के संबंधित नियम आपके होते हैं कि जब कभी दो गैस, मान लीजिए दो गैस समान ताप पर और समान दाब पर रिएक्शन करती हैं, तो जो उसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, देखिए रिएक्शन जब भी होता है, जैसे ए प्लस बी मिलकर आपको बनाया सी, या आपको ए प्लस बी मिलकर बनाया सी प्लस डी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट, कल हम बताए भी थे अभिकारक इसको बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसमें आप जो भी इसमें डालेंगे तो इसके बाद ये वाला आपका बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन, दोनों मिलकर क्या बनाएगा अमोनिया बनाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका एक उत्पाद हो गया। तो समान ताप दाब पर जब कभी दो यहाँ पे गैसें रिएक्शन करती हैं तो उसका प्रोडक्ट क्या बनता है, एक गैस ही बनेगा। ये गैलुसेक का गैसीय नियम, आयतन का संबंधित नियम ये बोलता है। ठीक है, तो ये अलग अलग रिएक्शन पे आपके अलग अलग टाइप के ये बनते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ पा गए। चलिए अब यहाँ पे यहाँ तक आप समझ गए। चलिए अब आगे हम जो है यहाँ पे देखते हैं इससे संबंधी। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होती है। तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, गैलुसेक का पढ़ लिए। अब ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए, रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होती हैं, इसको आपको बतानी है। तो किससे होगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम, कल हम बताए थे द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। ठीक है, कल हम इसको बता दिए थे, आप नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा। ठीक है, जैसे हम उसमें एग्जाम्पल्स लिए थे कि आपका एग्जाम्पल्स क्या होना चाहिए कि आपको यहाँ पे कह रहा है संतुलित। संतुलित का मतलब यह है कि जो आपका अभिकारक में होगा, जैसे ए प्लस बी अभी बताएं, ए प्लस बी मिलकर सी प्लस डी बता रहा है, तो ये आपका अभिकारक है और ये आपका क्या उत्पाद है। तो जो जितना आपको इधर होगा उतना ही यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, N2 को हमने हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कराया है अभी। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ में तो क्या बना आपको NH3 बना है, NH3। तो संतुलित का मतलब यही होता है बैलेंस। ये तीन हाइड्रोजन है तो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन करेंगे, तो देखेंगे तीन दूना छह, छह हाइड्रोजन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको छह हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, तो हाइड्रोजन कितना होगा छह। यानी कि ये क्या एक संतुलित है, बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रिएक्शन करके अमोनिया गैस बना रहा है, तो ये बैलेंस हो गया। तो इस तरह से आपको संतुलित करना था। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम में कल हम आपको बताए थे एग्जाम्पल्स के माध्यम में कि जब आपका कल जैसे मान लीजिए आपको सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 किससे रिएक्शन कर रहा है, सोडियम क्लोराइड से, NaCl से, तो ये क्या बनाएगा आपको सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड बनाएगा। और क्या बनाएगा आपको सोडियम नाइट्रेट बनाएगा NaNO3। ठीक है, NaNO3 बनाएगा, इसका रिएक्शन किस में हो जाएगा आपको, इससे सिल्वर का क्लोराइड में नाइट्रोजन का NaNO3 बनाएगा। ठीक है, तो अब जाके बैलेंस देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, इसमें ऑक्सीजन 3 है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें ऑक्सीजन कितना है 3, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3, सब में चेक कर लीजिए। सोडियम यहाँ पे कितना है, यहाँ पे सोडियम है 1, तो यहाँ पे सोडियम है 1। ठीक है, क्लोरीन कितना है 1, तो क्लोरीन देखिए यहाँ पे है आपका 1। सिल्वर कितना है 1, तो यहाँ पे कितना है आपका यहाँ पे 1 है। ठीक है, और नाइट्रोजन देखिए यहाँ पे AgNO3, तो आपका सॉरी यहाँ पे पूरा ये सोडियम नाइट्रेट है ना, पूरा 1 है। नाइट्रोजन इसमें ऑक्सीजन है आपका, जो नाइट्रेट है यहाँ पे NO3, नाइट्रोजन अलग से नहीं, NO3 है। ये पूरा आपका एक कंपाउंड बनेगा NO3 और पूरा मिलकर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक करते हैं संतुलित को, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, समझ गए यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द्रव की अविनाशिता का नियम निम्न में से किन अभिक्रियाओं के लिए सत्य नहीं है। ठीक है, तो द्रव की अविनाशिता का नियम जो है कल इसके बारे में बताए थे। आप कल वाला वीडियो देखेंगे, इसके बाद ये देखेंगे तो आपको ज्यादातर यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो अविनाशिता का जो नियम है इसकी बात करें तो ये कहाँ पे होगा, ये आपका हो जाएगा
नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस यौगिक को चाहे किसी भी विधि द्वारा बनाया जाए, उसमें उपस्थित अवयवी तत्वों के अनुपात सदैव निश्चित रहता है, यह कथन किस वैज्ञानिक का है, ठीक है। तो ये जो कल वाले हम क्लास में बताए थे इसका कॉन्सेप्ट में, ठीक है, तो ये किससे होता है, तो ये आपका होता है जो है प्राउस्ट के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये बताया था कि किसी यौगिक को चाहे किसी भी विधि द्वारा बनाया जाए, उसमें उपस्थित अवयवी तत्वों का अनुपात क्या होता है, सदैव निश्चित रहता है, ठीक है। तो प्राउस्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद से है कार्बन डाइऑक्साइड के 5 नमूने विभिन्न विधियों द्वारा लिए गए हैं। ये नमूने इतने कार्बन तथा शेष ऑक्सीजन पाई जाती है। इस नियम की पुष्टि होती है। इस नियम प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे। तो देखिए इसको जो है कल हम यहाँ पे इसके बारे में देखे थे कौन से आपके जो है वैज्ञानिक आपके यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके कौन से होंगे यहाँ पे अगर बात करें तो ये हो जाएंगे जर्मन, ठीक है, सॉरी फ्रेंच ये जो है प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कहाँ के थे, फ्रेंच वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने ये इसको जो है यहाँ पे पुष्टि की थी। समझ गए यहाँ पे। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा आपका एक पात्र। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका है एक पात्र में 170 ग्राम AgNO3, एक पात्र में 170 ग्राम AgNO3 तथा इतना ग्राम NaCl मिलाकर हिलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया से सिल्वर क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट बनते हैं। अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान कितना होगा, या पॉलिटेक्निक 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है, आप देखे हुए हैं यहाँ पे। तो कुल द्रव्यमान कितना होगा, जब भी आप यहाँ पे क्या करेंगे कि AgNO3 170 है और 58.5 ग्राम कितना है NaCl है, तो इसमें जो आपका कुल द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, यहाँ पे कुल द्रव्यमान उतना ही होगा, ठीक है। आपको क्या मिलेगा यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड बनेगा तथा सोडियम नाइट्रेट बनेगा, तो उतना ही आपका अभिक्रिया के बाद टोटल द्रव्यमान आपको सेम ही रहता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, समझ गए, ऑप्शन नंबर सी उतना ही होगा ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। चलिए अब इसके बाद से लास्ट क्वेश्चन देखिए, हम कह रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग अलग संयोग करके क्या बनाता है, कार्बन और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन से अलग अलग क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड H2O बनाते हैं। जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करके इन्हें द्रव्यमानों के अनुपात होगा, कितना अनुपात होगा इसको आपको बताना है यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा 6:2 में, समझ गए यहाँ पे। तो ये अनुपात आपका 6:2, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा क्लास, जो भी कल वाले क्लास में मिस्टेक था उसको हमने पूरा कर दिया है। अब हमारा चैप्टर अगला होगा फिजिक्स का, हम शाम को क्लास लेंगे। और जैसा कि आपको हम बता रहे हैं कि जैसा 50% आपके पूरे सिलेबस में फाइनल हो जाएगा, उसके बाद से हम जो है मैथ के क्लासेस को यहाँ पे शुरू करेंगे। उम्मीद करेंगे ये वाला क्लास आपको पसंद आ रहा हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक थैंक यू सो मच।